जब आपने डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन भी लिख दिया, एग्जीक्यूटिव समरी भी लिख दी और डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप भी बना लिया, तो अगला स्टेप आता है इंटरनल ऑडिट का। इंटरनल ऑडिट से मुराद ये कि आप उस कंपनी की जो करंट एक्टिविटीज़ हैं उसका ऑडिट करते हैं और उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं कि जो मिसिंग हैं और उन मिसिंग चीज़ों को आप फिल करने की कोशिश करते हैं। अक्सर क्लाइंट आपको ये कहेगा कि नहीं भाई, हमारे इंटरनल ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डरते ही हैं कि अगर ये पर्टिकुलर फ्रीलांसर हमारा इंटरनल ऑडिट करेगा तो उसमें से कई ऐसी चीज़ें होंगी या कई ऐसे डिसीजंस होंगे जो शायद मैंने एज ए मार्केटिंग मैनेजर लिए हुए हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे डिसीजंस के ऊपर फीडबैक मुझे दे। लेकिन आपने हमेशा एज ए फ्रीलांसर क्लाइंट को कन्विंस करना है कि भाई इंटरनल ऑडिट अच्छा है और आपकी कंपनी के लिए उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंटरनल ऑडिट में क्या क्या चीज़ें शुमार करती हैं या व्हाट एग्जैक्टली इज इंक्लूडेड इन इंटरनल ऑडिट, आइए हम उस पर ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपने ऑडिट करना है कि उस कंपनी की रीच क्या है। डाटा आपको क्या बताता है कि उस कंपनी के जो करंट कैंपेन्स चल रही हैं, ऑनलाइन है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, उसकी रीच कितनी है, तो कितने लोगों तक पहुंच रही है, उसके ट्रेंड्स क्या हैं, महीना पहले रीच क्या थी, फिर अब क्या है, पिछले 15 दिन पहले क्या रीच थी, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो चेंज हुई और उन चेंज होने की वजह से वो रीच बढ़ी या कम हुई। इसका पूरा एक एनालिसिस आप बनाते हैं। अच्छा, अब आप में से लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है, हम रीच के ऊपर डॉक्यूमेंट बना लेंगे, लेकिन रीच के अंदर हमें डाटा कहाँ से आएगा? फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, तमाम एनालिटिक्स का डाटा आपको वहाँ से आ रहा है। लेकिन अगर आपको फिर भी वो डाटा रेलेवेंट नहीं मिलता तो मैं आपको एक और वेबसाइट बताता हूँ जो है socialbaker.com। ये मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, लेकिन आप जाइए और जाकर खुद ज़रा इसको सर्च कीजिए। socialbaker.com के ऊपर आप किसी भी कंपनी की सोशल मीडिया प्रेजेंस की रीच को और कुछ चंद और डाटा के पॉइंट्स को वहाँ से एक्वायर कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत तरीके से डाटा प्रेजेंट करती है वेबसाइट। तो आप उसको डाटा को लीजिए और देखिए कि रीच के ट्रेंड्स क्या हैं। आप फॉर एग्जांपल किसी भी दो कंपनियों की फेसबुक पेज को जो भी आपको पसंद है उसके डाटा को कंपेयर कीजिए सोशल बेकर में जाके और देखिए कि मेरा इससे मुराद क्या है। तो रीच जब आपने पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया रीच के ऊपर, तो अगला स्टेप आता है आर्किटेक्चर का इंटरनल ऑडिट, कि वो जो वेबसाइट आपने बनाई हुई है आपकी कंपनी ने, ऑलरेडी आपके क्लाइंट की कंपनी ने, उसका आर्किटेक्चर क्या ठीक है या नहीं है, लोग कितना टाइम किस पेज के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, क्या फेसबुक के ऊपर जो बटन्स जिस डायरेक्शन में होने चाहिए उस डायरेक्शन में है या नहीं है। वो तमाम चीज़ें आप आर्किटेक्चर के ऑडिट में करते हैं। उसमें आप वन बाय वन चलें। सबसे पहले वेबसाइट का ऑडिट कीजिए, उसके बाद फिर आप फेसबुक का ऑडिट कीजिए, इंस्टाग्राम को कीजिए, जो जो प्रेजेंस अवेलेबल है उस तमाम का ऑडिट आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए। तीसरे नंबर पे ऑडिट होता है कंटेंट का, कि जो कंटेंट पब्लिश कर रही है कंपनी वो कंटेंट अच्छा भी है या नहीं है, किस तरह का कंटेंट है, क्या उसमें इमोशन ज़्यादा है, ह्यूमर ज़्यादा है या इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, एंटरटेनमेंट ज़्यादा है, वो कंटेंट किस तरह का है। उस कंटेंट का ऑडिट फिर आप करके कंपनी को बताते हैं कि देखें, जब आपने ह्यूमर कंटेंट को पोस्ट किया तो आपकी रीच इतनी थी, लेकिन जब आपने इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड कंटेंट को पोस्ट किया तो आपकी रीच इतनी थी। कुछ ऐसे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे कि जो इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड कंटेंट के ऊपर रीच ज़्यादा गेन कर लेते हैं एज कम्पेयर टू एंटरटेनमेंट। डिपेंड करता है कि वो कंपनी करती क्या है। उसके बाद कन्वर्जन के ऑडिट आता है कि आपने वो तमाम कंटेंट के इंफॉर्मेशन को दे दिया, उसको देख लिया कि कंटेंट पोस्ट हो गया, लेकिन उसमें से कन्वर्जन क्या हो रही है, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट्स को विजिट किया, कितने लोगों ने आपके दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक किया, उसका डाटा भी आप ले रहे होते हैं और उसका ऑडिट कर रहे होते हैं। इंटीग्रेशन का ऑडिट, इंटीग्रेशन से मुराद क्या है, यानी कि वेबसाइट क्या इंटीग्रेट करती है फेसबुक के साथ और फेसबुक इंटीग्रेट करता है इंस्टाग्राम के साथ, या तमाम के डिज़ाइन डिफरेंट हैं, तमाम के ऊपर चीज़ें डिफरेंट आ रही हैं। मैं कई ऐसी कंपनियों की वेबसाइट्स और डिजिटल प्रेजेंस को जानता हूं कि फेसबुक पेज को देखें तो ऐसा लगता है किसी और कंपनी का पेज है, और जब वेबसाइट पे जाएं तो ऐसा लगता है किसी और कंपनी का पेज है। कोहिनेस नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है। ये चीज़ें आप तमाम आइडेंटिफाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑडिट के अंदर। और लास्ट के अंदर आता है मेजरमेंट का ऑडिट, कि जो भी कैंपेन है, जो भी चीज़ें वो कंपनी कर रही है, जो भी स्टेप्स वो कंपनी ले रही है, क्या वो मेजर भी कर रही है या नहीं कर रही। मेजरमेंट का जो मैकेनिज्म है वो क्या इन प्लेस किया हुआ है उस कंपनी में। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? इन्फॉर्मेशन आपको उस क्लाइंट से सवाल जवाब करने से मिलेगी। आप पूछिए, खुल के पूछिए कि अच्छा यार, जो ये तमाम चीज़ें आप ये करते हैं तो इनको मेजर कैसे कर रहे हैं, और फिर उस मैकेनिज्म को नोट डाउन कीजिए और देखिए कि क्या वो इफेक्टिव मेजरमेंट मैकेनिज्म है। ये है इंटरनल ऑडिट।
जो इस डिजिटल मार्केटिंग प्लान का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और जब आप एक डिजिटल मार्केटिंग प्लान बना रहे होंगे तो उसमें इंटरनल ऑडिट ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताएगा और आपके क्लाइंट को बताएगा कि आपकी आंखें और आपके क्लाइंट की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपको आगे जाके अपना डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी।